कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले ज़िंदगी दी गई तो हमने उसका क्या किया। अब हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसको एक बैग दिखाता और कहता है, तुम्हें ये उस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को देकर आना होगा जिसके बदले में हमें $1000 मिलेंगे। लेकिन लूसी कहती है, इतने कम पैसों में मैं ये काम नहीं करूँगी। जब लूसी उसे मना कर देती है तो अब वो उस सूटकेस को एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ पर बांध देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। लूसी भी अब अपने दोस्त की बात को मानना पड़ता है। वो होटल के अंदर आ गई थी और रिसेप्शन पर आकर उस आदमी के बारे में पूछती है जिसका नाम मिस्टर जैंग था। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो लूसी के दोस्त को होटल के दरवाजे पर ही गोली मार देते हैं और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले आए थे। वहीं पर मिस्टर जैंग आता है जिसके हाथ खून से भरे हुए थे। वो आकर अपने हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, बताओ इस सूटकेस में क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा गई थी और रोने लगती है, मैं नहीं जानती हूँ इसमें क्या है, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्त ने आपको ये सूटकेस देने को कहा था। अब वो उस सूटकेस की इसका कोड बताकर छुप जाते हैं और लूसी से उसे खोलने को कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या है इसमें, कोई बम है। जैंग कहता है, हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था तो उसे खोलने से मना कर देती है। जैंग के आदमी उस पर गन करते हैं तो बेचारी डर कर कहती है, वेट वेट रुको, मैं खोलती हूँ। अब वो उस सूटकेस को कोड लगाकर जब खोलती है तो उसमें से 4 नीले कलर के पैकेट मिलते हैं जो किसी तरह का ड्रग था। अब उस ड्रग को टेस्ट करवाने के लिए जैंग के आदमी एक आदमी को लेकर आते हैं। जब वो उस ड्रग को सूंघता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जोर जोर से हंस रहा था। जैंग को उस आदमी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो लूसी के सामने ही उसे गोली मार देता है। जब जैंग लूसी से कहता है, मैं तुम्हें एक जॉब नौकरी देना चाहता हूँ, लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती, मुझे बस यहाँ से जाने। तभी जैंग का एक आदमी लूसी को जोर से मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं जो अपने लेक्चर में सभी सुनने वाले लोगों को बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीज़ों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करती है, यानी कि वो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन है। पर प्रोफेसर कहते हैं, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से एक को अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल में कर सकता है। वहीं पर ऑडियंस में बैठा एक लड़का पूछता है, सर, अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करने कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं, इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। उधर जब लूसी को होश आता है तो उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है शायद इन लोगों ने उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल लिया है। जब वो बाहर जाने लगती है तो उधर कुछ लोग आते हैं जो उसे पकड़कर अपने साथ ले गए थे। वो उसे जैंग के सामने ले आते हैं। लूसी वहां पर उनसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। कभी वहाँ एक डॉक्टर कहता है, फिक्र नहीं करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारी पेट को काट कर उसमें ड्रग के पैकेट को रख दिया है। वहाँ पर 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में इसी ड्रग को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना था और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिली को इनको मार दिया जाएगा। अब जैंग के आदमी इन लोगों के मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक कमरे में बंद पाती है जहां पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग को लेकर आई थी, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो आदमी लूसी को मारने लगता है। उसके पेट में जोर जोर से लाते मारता है जिस वजह से लूसी के पेट में जो पैकेट था वो फट जाता है और ड्रग उसके खून में शामिल हो गया था। अजीब होने लगा था और वो तड़पने लगी थी। उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गई थी। वो पहले जैसी लूसी नहीं रही थी। जब वो आदमी दोबारा से उसके पास आता है तो जो पहले उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो अब वो उसे खूब मारती है और वो उस जगह से बाहर आ गई थी। वो बाहर आकर वहां पर सभी बैठे हुए इन लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी एक गोली लग गई थी, मगर वो बड़े ही आराम से उस गोली को अपने जिस्म से अपने ही हाथ से बाहर निकाल देती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई दर्द महसूस न हो। लूसी उस जगह से बाहर निकलकर कुछ और लोगों को अपनी गन से मार देती है और फिर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर जब उस मरीज के दिमाग को देखती है जिसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर से कहती है कि ये आदमी वैसे भी मरने वाला था। मगर लूसी कैसे जानती थी कि वो मरने वाला है। शायद इस पर उस ड्रग का असर था और इसका दिमाग अब 20%
कर रहा था वो डॉक्टर को गन दिखाकर कहती है कि मेरे पेट में ड्रग का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग को बाहर निकालो। डॉक्टर गन को देखकर डर जाता है, उसके पास लूसी की बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, माँ मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ, ये हवा, आसमान की आवाज़, अपनी अंदर की आवाज़, सब कुछ, यहाँ तक कि मुझे अपने बचपन की सारी बातें याद हैं कि कैसे मैं बड़ी हुई। लूसी अपनी माँ से बात करके रोने लगी थी और उनका शुक्रिया करती है कि उन्होंने उसे इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था कि इतना सारा सीपीएच फॉर ड्रग। ये देख के डॉक्टर हैरान और परेशान थे कि लूसी कहती है कि मैं ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक होकर जैक के पास वापस जाती है, उसके अभी सभी आदमी को एक एक करके मारती है। फिर उसके बाद वो जैक के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू मारकर उससे पूछती है कि मुझे बताओ बाकी के आदमी कहाँ पर है जिनके पेट में तुमने ड्रग को रखा था। मगर जैक को कोई जवाब नहीं देता तो वो अब उसके दिमाग को पढ़ने लगती है, जिससे लूसी को उन आदमियों की लोकेशन के बारे में पता चल गया था जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से हद से ज़्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक ये भी देख सकती थी कि कैसे दरख्त जमीन में उगते और कैसे अपनी खुराक लेते हैं। अब लूसी अपनी एक दोस्त के घर जाती है, एक जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके उस प्रोफेसर के बारे में पता करती है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। उनका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें कॉल करती है लूसी, उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर 7000 पेजेस को पढ़ लिया है। मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है जो मुझे जुबानी याद है। लेकिन प्रोफेसर सैमुअल को उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। तभी अगले ही पल लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर होती है, क्योंकि उसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल में कर सकती थी। लूसी उन्हें बताती है, आपने अपनी रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। तो प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं, फिर तो तुम्हें ये सब बाकी लोगों को भी बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो भेस बदल कर एयरपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर उसे वो आदमी मिलते हैं जिनके पेट में जैक ने ड्रग्स को रखवाया था। वो इस बारे में पुलिस को बता देती है और साथ ही उनके स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को भी भेज दिया था। पुलिस जिसके बाद अपना काम शुरू कर दिया था, आपको पकड़ लेती है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। उसके जिस्म में जो सेल्स थी वो टूटने लगती है और उसकी चीज़ें जल रही थी। वो सबसे छुपाकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है और जल्दी से ड्रग के पैकेट को निकाल कर लेने लगी थी। इसको खाते ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपने दिमाग का अब 50% इस्तेमाल कर पा रही थी। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी। मगर लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती उसे इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सबको बेहोश कर दिया था। जैसे ही प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जब इंसान 40% से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा वो दूसरे पर भी काबू पा सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए था कि जैसे जैसे वो ड्रग की डोज को अपने जिस्म में बढ़ा रही थी उसका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रहा था। उधर वो लोग जो पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अब वो अपने शहर के सारे फ़ोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी। तभी उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पर जैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे जो उस पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं, मगर लूसी के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो उन्हें हवा में किसी शॉपर की तरह उड़ा देती है और उनके हथियार छत पर किसी मक्खन की तरह चिपक गए थे। फिर सामने आने वाली एक एक आदमी को दूर करती है जो दीवार में जाकर लगते हैं और दीवार में भी सुराख हो गए थे। लूसी अब उनसे वो बैग लेती है जिसमें ड्रग था जो उन्होंने यहाँ से डॉक्टर से लिया था। वो भी इंस्पेक्टर को अपने साथ चलने को कहती है। इसमें जो एक न सब देख लिया था वह लूसी को कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। आगे वो अब इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है, तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए निकल जाती है, मगर जैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। वहीं पर हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिन्होंने सभी डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को बुला दिया था जो अभी अपनी रिसर्च में माहिर थी।
वहाँ पर अब लूसी भी आ गई थी। प्रोफेसर सैमुअल सबको लूसी से मिलवाते हैं। सभी मिलकर काफ़ी हैरान थे, मगर एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो अब उसको पकड़कर उसके बारे में बताती है कि लेकिन जब तुम्हारी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई। ये सुनकर वो हैरान हो गए थे, क्योंकि इस बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता था, और इसी वजह से सभी लूसी पर यकीन करने लगे थे। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी देने लगती है जिनके बारे में वो सब कुछ नहीं जानते थे। वो अपने जिस्म में म्यूटेंट्स को भी बदलने लगती है। कभी उसका हाथ किसी चुड़ैल की तरह खतरनाक, कभी एक हाथ को वो 2 हाथों में बदल रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। लूसी कहती है कि हमें हमेशा सिखाया गया है 1+1 2 होते हैं। दरअसल नंबर होते ही नहीं हैं। ये नंबर्स तो इंसान के खुद को समझाने के लिए बनाया है, ताकि उन्हें चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि अगर दुनिया में मैथमेटिक्स सियासी पर नहीं चलती है तो कैसे चलती है? तो लूसी उन्हें समझाती है कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज चलती है, और चलते चलते वो इतनी तेजी से चलने लगी, एक दिखना ही बंद हो जाए और नज़र तो नहीं आएगी पर चल रही होगी। असल में सिर्फ एक वक्त ही ज़रूरी है, टाइम। वक्त के बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। कभी वहाँ पर जैंग और उसके लोग आ जाते हैं। उन्होंने बिल्डिंग की चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है हम ज़्यादा देर तक उनको नहीं रोक सकते। लूसी अब अपने जिस्म में MPH4 ड्रग का ड्रिप्स को लगवा लेती है, जो कि हॉस्पिटल से लेकर आई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और अपनी सारी जानकारी उसमें फोर्स कर दूंगी, जिसके बारे में आपने एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना, जो आगे की ज़िंदगी में इंसानों की भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि ज़्यादा ड्रग की डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगी। लूसी की इस बात को जानती थी, मगर अब वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग के 70% हिस्से को इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी मेंटल्स और एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करती है। इसके अंदर वो भी सभी जानकारियों को स्टोर करने वाली थी, और फिर वो अपने दिमाग का 80% हिस्सा इस्तेमाल करके एक कंप्यूटर तैयार करती है जो इस तरह की जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गई थी, जाने कि वो टाइम टेबल भी कर सकती थी। इसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर जब डायनासोर थे वहां पर पहुंच जाती है। जब उस वक्त से थोड़ा और पीछे जाती है तो वो उस वक्त में पहुंच गई थी जब इंसान का कोई वजूद ही नहीं था। सिर्फ चिंपैंजी एक इंसान थे, मगर वो भी जानवर के रूप में अपनी उसे वापस आती है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी, उसका जिस्म गायब हो रहा था। अब वो 99% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है तो वो आसमां पर उस वक्त में पहुंच जाती है जब जमीन का ये हिस्सा बना था। अब जैंग भी आ गया था। इससे पहले वो लूसी को मारता, वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा इस्तेमाल करके गायब हो गई। वहीं पर इंस्पेक्टर आ जाता है, जिसने अब जैंग को मार दिया था। लूसी प्रोफेसर को आकर पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग के सारे डेटा को स्टोर कर दिया था। इंस्पेक्टर पूछता है, लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पर हूँ। कहानी के आखिर में हम वही आवाज़ को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुनी थी, कि अरबों साल पहले हमें ज़िंदगी दी गई, मगर हमने उसके साथ क्या किया, क्या समझा? अपनी ज़िंदगी को हम एक बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया, और वो है हमारा दिमाग। मगर हम पैसे कमाने के लिए अपने जिस्म का तो इस्तेमाल करते हैं, मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।